जय माता दी भक्तों, प्रेम दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में, जिसे हम विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। इसे करने से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। हो सके तो हमें 12 महीनों की चौथ का व्रत करना चाहिए, पर अगर पॉसिबल नहीं है तो 4 चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। उन 4 इम्पोर्टेंट चौथ में से एक है वैशाख की चौथ का व्रत। तो चलिए देखते हैं इस बार वैशाख की चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष विकट संकष्टी चतुर्थी बुधवार 16 अप्रैल 2025 को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल को दोपहर 1:16 पर और इसका समापन होगा 17 अप्रैल को दोपहर 3:23 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से लेके 9:08 तक और रात्रि में चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:27 पर। व्रत रखने वाले सभी भक्त दिन भर उपवास रखेंगे और चंद्रोदय के समय भगवान गणेश को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वैशाख की चौथ के लिए या इस चौथ माता के व्रत के लिए हमें किन किन चीजों या सामग्री की आवश्यकता रहेगी पूजा के दौरान। चौथ माता की पूजा के दौरान हमें चाहिए हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, 5 पिंडिया और 1 लड्डू, गणेश जी का प्रसाद जो होता है वो, चौथ माता का कसुम्बल, पुष्प आदि हम पूजा में लेते हैं। पाटा डालकर विनायक जी और चौथ माता को मानकर पूजा करें, कहानी कहें और रात को चंद्रमा का अर्घ देकर प्रारण करें। कई बार कई महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि अर्घ देते समय हमें क्या बोलना है, वो सिर्फ चंद्रमा को पानी देकर आ जाती है। तो अभी हम आपको बताते हैं अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए। किसी भी चौथ के व्रतवास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना किसी साकड़ी गले मोतियारो हार, वैशाख चौथ का चांद न अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। तो हमें जब भी चौथ का व्रत हो उस समय चंद्रमा को अर्घ देते समय ये लाइनें बोलनी है और चंद्रमा को नमन करके चौथ का प्रारण करें। चलिए भक्तों, अब मैं बताती हूँ वैशाख की चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोज बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी ये बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई, बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई ना। यह सुनकर उसके आदमी ने परदेश जाने का सोचा कि वहां जाकर कुछ काम करूंगा। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया।
सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही है। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसा पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजेगा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाके कहा, साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है? उसने कहा, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सूद ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसे ही किया। देखते देखते उसका सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे ढसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी पत्नी मेरी माँ से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद ढस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालूरेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया, सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो ढसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने को लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो बहू बोली, मैंने किया है। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तुझे तो मैं रोज 4 समय का खाना देती हूँ। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती, वह चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा का अर्घ्य देकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी और गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठियाना खोदा, रोटी की जगह सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी और गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया, आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हम
विनायक जी की कहानी सुनते हैं। विनायक जी की कहानी का वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करके हम भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बोलो चौथ माता की जय। जय श्री गणेश।